एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बुधवार का और सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 8 बजे के करीब। तो यहाँ पर ये कपड़े जो पड़े हुए हैं बाहर वाले रूम में, तो मैंने सोचा पहले इन कपड़ों को ही समेट देते हैं, मतलब मैं इनको छत पर फैला करके आऊँगी। और ये कपड़े मेरे धुले हुए हैं जो कि नहीं सूखे हैं। एक दिन पहले मैंने इनको वॉश किया था मंडे के दिन में। तो मंडे के दिन भी बारिश जो है लग गई थी, मतलब बरसात का मौसम सा ही बना हुआ था, धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी। और मैंने कपड़े धुल दिए थे लेकिन ये सूखे नहीं थे और मैंने इनको ड्रायर भी नहीं किया था। ट्यूसडे के दिन भी पूरा दिन जो है बारिश लगी रही, तो ट्यूसडे के दिन भी मैं इनको जो है ना धूप में मैंने छत में डाला ही नहीं, मतलब ये नीचे ही पड़े रह गए। तो आज जो है सुबह ही धूप भी निकल आई है अच्छे से 2 दिन की बारिश के बाद। तो मैंने सोचा इनको मैं धूप में डाल देती हूँ। और आज तो काफ़ी अच्छा मौसम भी बना रहा। 25 तारीख के दिन का ये व्लॉग है मेरा। तो 25 तारीख को तो काफ़ी अच्छा मौसम रहा, मतलब सुबह शाम तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो ही जाती है, लेकिन दिन में अगर धूप निकल आती है ना तो थोड़ा सा गर्मी, मतलब धूप पे सेकना जो है ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इन कपड़ों को मैं डाल दूँगी और देख सकते हैं आप छत जो है ना पूरा गीली सी हो रखी है। तो बारिश जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, मतलब और छत भी जो है सूखी नहीं है। तो वैसे भी सर्दियों के टाइम में तो धूप जो है कम ही दिखाई देती है। और अभी जनवरी का महीना भी स्टार्ट हो जाएगा, तो देखते हैं कैसे निकलता है सर्दी का टाइम। और जनवरी का महीना ना काफ़ी सर्दी वाला रहता है, तो फिर बड़ा मुश्किल भी हो जाता है ये वाला महीना निकालना सर्दी का। तो फिलहाल जो है ना जो कपड़े मेरे धुले हुए थे जो सूखे नहीं थे, फाइनली जो है ये सूख जाएंगे, धूप में मैंने डाल दिया है। और जब तक कपड़ों पर धूप नहीं लगती है ना तो उनको उठा करके रखने का मन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। नीचे मैं झाड़ू लगा आई थी, उसके बाद ही मैंने ये कपड़े समेटना जो है नीचे से, जैसे मैं रूम वगैरह सेट कर रही थी अपने, तो फिर मैंने सोचा ये कपड़े भी लगे हाथ में धूप में डाल आती हूँ। जब तक दोबारा से कपड़े धुलने का नंबर आएगा तो ये भी सूख जाएंगे। और आज भी मैंने बिना ड्रायर किए हुए कपड़े डाल दिए थे, लेकिन आज तो शाम तक की धूप थी और अच्छे से सूख भी गए थे। तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं ऊपर की साइड में भी झाड़ू लगा देती हूँ। जैसे कि मैंने देखा ना कि छत गीली सी हो रखी है, अगर मैं सूखे में झाड़ू लगाती हूँ ना थोड़ा सा पानी का छिड़काव करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि उसमें धूल में ना काफ़ी मतलब हालत भी ख़राब हो जाती है छत की साफ़ सफाई करने में। और जैसे कि मैंने 2-3 बार पहले भी झाड़ू लगाई है छत पर, जब से मतलब जो है ना मिस्त्री लोग नहीं आए हुए हैं काम करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा जितना ज़्यादा बार जो है ना झाड़ू लगाई जाएगी तो छत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। घर का कोई भी कोना रहता है ना, मतलब बाहर की साइड हो, घर में अंदर हो या छत पर हो, तो साफ़ सुथरा सही अच्छा लगता है। एक तो सर्दियों में छत की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, वैसे तो गर्मियों में भी रहती है। सुबह शाम घूमना अच्छा लगता है, लेकिन सर्दियों में धूप सेकना भी अच्छा लगता है। लेकिन चाहे हम लोग आएँ छत पर या ना आएँ, तो साफ़ सुथरा सा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ। अभी गीला भी जो है ना हो रखा है, छत गीली सी हो रखी है, तो झाड़ू अच्छे से लग जाएगी। और जितना भी रेत इस पर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा झाड़ू लग करके। अगर सूखे में मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है धूल उड़ती है, जिससे कि ना मतलब कहीं पर धूल रह भी जाती है। बारीक बारीक धूल जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। एक तो हमारा जैसे नया घर भी बना है, तो जो नई छत रहती है ना तो उसको साफ़ होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे तो हमें 2-2.5 महीने मतलब हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तो साल भर ही होने वाला है। मार्च के महीने में हम होली के बाद आए थे अपने घर में। और उसके बाद से ना मतलब मैंने जैसे साफ़ भी किया है। जब तक तो हमारा काम वगैरह कुछ नहीं था यहाँ पर, ना ही शॉप थी हमारी, तब तो जा कर के छत अच्छे से साफ़ हो चुकी थी। और लगता नहीं है बिल्कुल भी कि हमें जो है ना अभी 1 साल होने वाला है। ऐसा लगता है कि अभी हम लोग आए थे और अभी इतना टाइम भी हमें हो गया है। जैसे ज़िक्र होता है तो लगता है कि हाँ भी 1 साल हमें होने वाला है यहाँ पर अपने घर में। तो तब तो छत अच्छे से जो है ना साफ़ हो गई थी। जितना बार जो है साफ़ सफाई करते हैं उतना ही ज़्यादा जो है ना चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाती है। लेकिन फिर वही रहा, कभी कुछ काम रहा, कभी कुछ काम रहा। और अभी तो बनने का लकड़ी वगैरह का काम भी रहता है, तो गंदा होता ही रहता है। तो कोशिश रहती है मेरी, वैसे तो वो करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से ज़रूर करती हूँ। जैसे अभी वो काफ़ी दिन से नहीं आ रहे हैं, 10-15 दिन हो चुके हैं।
तो इसीलिए मैं सोचती हूँ मतलब जितना ज़्यादा थोड़ा-थोड़ा करके भी मैं साफ़ करूँगी ना तो पूरा छत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और जहाँ पर सूखा हो रखा है ना, जहाँ पर पानी नहीं गया है बारिश का, वहाँ पर टाइल्स के पास भी तो वहाँ पर काफ़ी धूल उड़ रही थी। तो जितना छत गीली हो रखी थी और गीले छत हो रखी थी ना तो जल्दी से मेरी झाड़ू भी लग गई थी, नहीं तो सूखा रहता है तो काफ़ी टाइम लगता है साफ़-सफ़ाई करने में। लेकिन अभी तो फटाफट से झाड़ू लग गई थी और ना ही ज़्यादा धूल मिट्टी इस तरह से उड़ रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना जितना भी गीली छत हो रखी थी मैंने पूरी छत पे झाड़ू लगाई और उधर की साइड भी लगाई जहाँ पर फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो इसको उठा करके मैं डाल दूँगी साइड में और काफ़ी जो है ना अच्छा भी लग रहा था जब छत अच्छे से साफ़-सुथरी हो गई थी। और गंदा सा तो पड़ा हुआ अच्छा लगता नहीं है, चाहे तो वो घर के बाहर हो या घर के ऊपर छत में कहीं भी किसी भी कोने में रहता है ना तो घर के अंदर फिर पैर जाते ही हैं। क्योंकि जैसे हमें बाहर जाना होता है तो घर के बाहर भी साफ़ सफाई रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पैर सीधा जो है घर के अंदर ही आते हैं। अगर घर के बाहर साफ़ सुथरा नहीं होगा तो वो गंदगी सीधा घर में ही आती है, चाहे आप घर को कितना भी साफ़ कर लो। तो घर के बाहर भी, छत पर भी, जहाँ पर भी हमारा आना जाना रहता है घर के किसी भी कोने में, तो हर चीज़ की जो है ना अच्छे से साफ़ सफाई भी होना ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी गंदगी जो है लग कर के पैरों में ही आती है। तो यहाँ पर तो मेरी जो है ना घर से सारा सिमटा करके झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही मैं छत पर गई थी। और वो भी मैं मतलब ये करके नहीं गई थी कि मैं झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन जैसे मैंने छत को गीला देखा तो मैंने सोचा फटाफट इस पर झाड़ू लग जाएगी, तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और अभी तो मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तो इस वजह से वैसे तो हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा था मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं इसका भी जो है ना साफ़ सफाई का काम निपटा देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आ गई थी, मैंने अपना जो है नीचे आते ही पोछा लगाना भी शुरू कर दिया है। और अभी ना इस टाइम पर जैसे मैं ऊपर से आई तो मुझे गर्मी भी एहसास जो है ना होने लग गया था, तो मैंने आते ही जो है स्वेटर निकाली। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना पोछा लगाना शुरू कर दिया है। अगर खाली बैठे रहते हैं तो फिर लगती है कि हाँ ठंड हो रही है, ठंड हो रही है, लेकिन जब कामों में लग जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा ठंड का एहसास नहीं होता है, बल्कि काम निपटाने के बाद ठंड का एहसास ज़्यादा होता है, या फिर जब हम खाली बैठे रहते हैं तब ठंड का एहसास होता है। तो वैसे तो छत में जो है ना अच्छी खासी धूप निकल आई थी जब तक मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि सूरज तो चढ़ते चढ़ते जो है ना फिर गर्माहट होती ही रहती है, और फिर मुझे गर्मी भी लगाई थी ऊपर झाड़ू लगाने के बाद ही। तो फिर यहाँ पर अभी नीचे आ गई हूँ मैं, और रूम मैंने वैसे जो है समेट दिया था, लेकिन थोड़े बहुत कपड़े टेबल पर रखे हुए हैं जो कि हस्बैंड के हैं, पहनेंगी वो। और बेड पर मैंने बच्चों के कपड़े निकाल करके रख दिए थे जो मुझे नहला करके उनको पहनाने थे। तो मैंने बच्चों के लिए गर्म पानी भी अभी चढ़ा दिया था कि जब तक मैं पोछा लगाऊंगी ना तब तक बच्चों के लिए पानी हो जाएगा। पोछा अपना लगाते ही मैं सबसे पहले बच्चों को मैंने यहाँ पर नहला दिया है, और फिर उसके बाद ना मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो हमेशा से मैं अपने नहाने से पहले ही बच्चों को नहलाती हूँ, क्योंकि बच्चों को नहलाने में ना अपने भी कपड़े गीले हो जाते हैं, और जब नहाने के बाद पानी का इतना ज़्यादा काम करने में वैसे दिक्कत तो रहती है क्योंकि ठंडा मौसम भी रहता है, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ ही गया था क्योंकि मुझे धुलने थे कपड़े। और मैंने पहले कपड़े नहीं धुले थे, मुझे थोड़ा सा जल्दी भी थी इस टाइम पर, क्योंकि हस्बैंड भी रेडी हो गए थे और मुझे नाश्ता भी बनाना था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कपड़े ना मैं बाद में धुलूँगी, पहले मैं फटाफट से नहा करके आ जाती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा किचन में। तो यहाँ पर मोक्ष को तो रेडी हो गया था मतलब अपने आप वो, और यहाँ पर मैं कीशु को मैंने एक जो है ना सॉक्स पहना दी थी, वही दूसरी सॉक्स मैं यहाँ पर उसकी ढूंढ रही थी जो कि नहीं मिली मुझे। तो बच्चों के कपड़ों का यही रहता है, कहीं पर भी रख देते हैं ना, इधर उधर भी थोड़ा सा हो जाए तो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे छोटे कपड़े। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं आ गई थी, नहा तो ली थी मैं, लेकिन हस्बैंड जो है ना चले गए थे बिना नाश्ता किए ही, क्योंकि उनके पास फ़ोन आ गया था, वो कहने लगे कि मुझे तो अभी जाना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मेरा जो है ना नाश्ता भी यहाँ पर रह गया था। मैं सोच रही थी कि नहाने के बाद सीधा फटाफट से मैं नाश्ता बनाने जाऊँगी, लेकिन फिर वो निकल गए थे अर्जेंट काम से। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं यहाँ पर फिर कपड़े भी धुल लेती हूँ, उसके बाद ही जो है ना नाश्ते पानी का काम आराम से करेंगे। बच्चों को मैंने दे दिया था दूध, क्योंकि टाइम भी जो है 9:30 से ऊपर हो गया था, मेरे ख्याल से 10 ही बजने वाले थे जब मैं यहाँ पर जो है ना कपड़े पानी से निकाल रही थी। और फिर मैंने सोचा बच्चों को जो है ना भूख भी लग गई होगी, तो अभी बच्चे नहाए भी थे तो मैंने उनको तुरंत जो है फिर दूध दे दिया था। उसके बाद ही मैंने सोचा अपने कपड़े जो है ना यहाँ पर मैं निकालूंगी, क्योंकि कपड़ों में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, तो इसीलिए फिर बच्चों को भी भूख लगाती है ना, और वैसे भी नहाने के बाद थोड़ा सा गर्म मिल जाता है ना बच्चों को कुछ भी या अपने आप भी,
तो ठंड जो है ना बिल्कुल भी नहीं लगती है। और किशु तो काफ़ी ज़्यादा रोता है कपड़े पहनता हुआ, और वो नहाते हुए इतना नहीं रोता जितना वो कपड़े पहनता हुआ रोता है। तो फिलहाल जो है ना मैंने बच्चों को टीवी चला करके बिठा दिया था अंदर, जो है ना मतलब बाहर वाले रूम में कंबल में बैठ गए थे। तब तक यहाँ पर मेरे जो कपड़े थे, और वैसे कपड़े मेरे पास ज़्यादा भी नहीं थे और कहने को ठीक ठाक जो है ना कपड़े भी हो रखे थे, लेकिन टाइम था ज़्यादा, इतना टाइम भी नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा करना क्या है, नाश्ता तो अभी इतना थी नहीं जल्दी बनाने की, क्योंकि हस्बैंड तो निकल चुके थे। तो फिर मैंने सोचा इनको धुल ही देते हैं। अभी यहाँ पर मैं मशीन को खिसका ले रही हूँ कपड़े ड्रायर करने के लिए, क्योंकि इसमें ना कपड़े मोटे वाले भी हैं, स्वेटर वगैरह भी मैंने धुली है, बच्चों की भी स्वेटर धुली है। तो फिर वो भी ऐसा ही हो जाएगा, मतलब शाम तक नहीं सूखेंगे। तो अच्छी खासी धूप निकल आई है तो शाम तक भी सूख जाएंगे ना, तो फिर कपड़ों की टेंशन नहीं रहती है। तो फिर ये रहता है अगर मैं बिना ड्रायर किए हुए डाल देती ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है कि कपड़े अगले दिन तक पड़े रहते हैं। तो 2 दिन के धुले हुए कपड़े तो मेरे आज सूखे थे, तो फिर मैंने सोचा इनको मैं ड्रायर ही कर देती हूँ। वैसे भी अगर मैं इनको ड्रायर ना करती ना तो ऊनी कपड़े सूखते नहीं हैं, ऊनी कपड़ों का पानी अगर निकल जाता है तो जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया कि मैंने आज कपड़े बिना ड्रायर के डाल देते। ये कपड़े मैंने जो बिना ड्रायर के डाले थे ना, बृहस्पतिवार के दिन डाले थे। ये मैं भूल गई यहाँ पर, क्योंकि व्लॉग मेरा जो है ना लेट भी हो गया है, बुधवार के दिन का व्लॉग है और एक दिन का मेरा गैप भी हो गया है फ्राइडे के दिन का। तो इस वजह से, नहीं तो ये व्लॉग मेरा फ्राइडे के दिन में आना था और अभी ये व्लॉग आ रहा है आप सभी के पास सैटरडे के दिन में। इसलिए व्लॉग अगर 1-2 दिन पहले का हो जाता है ना, तो फिर मतलब माइंड से निकल जाता है कि हाँ क्या किया था। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना सारे काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। और नाश्ते में मैं बनाऊँगी नमक वाली पूड़ियाँ, जो कि खाने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने सोचा सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, बाद में देखेंगे जब हस्बैंड शाम के टाइम में आएंगे या लंच टाइम में कुछ और बना लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा अभी सब्ज़ी का काम करेंगे ना तो फिर लेट हो जाएगा और भी ज़्यादा नाश्ते में। तो नाश्ता टाइम से हो जाए, 11 साढ़े 11 बजे तक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने फटाफट से आटा लगा लिया था। सारे मसाले डालने के बाद नमक, मिर्च, हल्दी, सौंफ, धनिया का पाउडर, साथ ही डाल दी थी कसूरी मेथी और अजवाइन। तो अजवाइन का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है पूरियों के अंदर, और सर्दियों में तो ज़्यादातर करके मैं अजवाइन यूज़ करती हूँ, पराठे हो या पूरियाँ हो, इस तरह से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर जो है ना हल्दी भी ज़रूर जाती है मेरी पराठों के अंदर, पूरियों के अंदर, क्योंकि कलर आता है अच्छा सा येलो कलर, तो देखने में भी अच्छी लगती है और क्रिस्पी तो बनती ही है। जो हमारी ये नमक वाली पूड़ियाँ रहती हैं या आलू की भी रहती हैं, तो कढ़ाई के अंदर डाल करके पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं पराठे बना लेती हूँ, लेकिन पराठे फिर मैंने सोचा कि पराठों में टाइम लगता है, पूड़ियाँ जल्दी से निकल जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कढ़ाई ही चढ़ा देते हैं और पूड़ियाँ यहाँ पर जो है ना निकाल लेते हैं। सर्दियों के टाइम में ना गर्मा गर्म पूड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे तो चाहे मैं नमक वाले पराठे बनाऊँ या पूड़ियाँ बनाऊँ, तो मसाले मेरे यही रहते हैं, पराठों के अंदर भी और पूड़ियों के अंदर भी। तो यहाँ पर आटा तो मेरा लग चुका है, साथ ही मैंने चाय चढ़ा दी है, उधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, ऑयल भी डाल दिया है उसके अंदर। तो अभी यहाँ पर मैंने एक बार जो है आटे को भी मल लिया था, क्योंकि जैसे साथ के साथ आटा लगाते हैं पूड़ियों का या रोटी का, अभी जो है ना एकदम से सॉफ्ट नहीं होता है या फिर टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा आटे को बनाने में भी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से ही जो है ना बस ऐसे ही आटा लगाया और तुरंत ही मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। और बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा भी जो है भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता दे दो। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना बस मैं भी पूड़ियाँ निकाल लूँगी। वैसे ज़्यादा टाइट जो है ना आटा नहीं हो रखा था, मेरे हिसाब से तो ठीक ही था, क्योंकि मुझे ना टाइट आटे से ही रोटियां और पूरी बनाना अच्छा लगता है, मुझसे बनती ही टाइट आटे से है। जैसे काफ़ी ढीला सा आटा रहता है ना, काफ़ी सॉफ्ट सा आटा बना लेते हैं, तो उससे मुझसे रोटी नहीं बनती है। फिलहाल यहाँ पर जो है ना पूड़ियाँ मैं निकाल लूँगी। एक पूड़ी मैंने निकाल ली है, पहले तो मैं बच्चों को दे करके आऊँगी सबसे पहले, उसके बाद जो है ना मैंने साथ ही इधर चाय भी चढ़ा रखी है। जब तक मैं अपने लिए भी पूड़ियाँ निकालूंगी तो चाय भी मेरी पक जाएगी, क्योंकि इधर वाला गैस मेरा थोड़ा सा कम चलता है, इसीलिए मैंने उसको ढक करके भी रखा हुआ था। तो जब तक मैंने अपने लिए भी पूड़ियाँ निकाली, बच्चों को तो मैंने खिला दिया था, बल्कि वो खा ही रहे थे अभी तक, क्योंकि पूड़ियाँ तो फटाफट से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है और मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है। फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय।